हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आए हैं। हमारे पास एक्सचेंज, ये एक्सचेंज डिफाइन है हमारे पास सेक्शन 118 से लेकर 112 तक, मतलब 118 से लेकर 121 तक। आइए, एक्सचेंज का मतलब क्या है। एक्सचेंज मतलब जो है एक किस्म का तबादला, एक किस्म की जो है चेंजिंग करना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ लेना और उसके बदले दूसरी चीज़ देना, दूसरी एक चीज़ देना और उसके बदले दूसरी चीज़ लेने को एक्सचेंज कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें, इसकी एसेंशियल देख लें, फिर हम इसके थोड़े ओरिजिनल में चले जाएंगे। इसकी लिटरल मीनिंग जो है हमें देखनी है कि इसकी लिटरल मीनिंग वगैरह क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। पहले इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। हम डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर। अच्छा, इसके एसेंशियल कहाँ से निकलेंगे, इससे। मतलब टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर दो पर्सन होना चाहिए, मतलब पार्टीज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमारे पास सेल में होता है सेलर बायर, गिफ्ट में होता है जैसे, ठीक है, हमारे पास और पार्टीज का नाम दिया जाता है। आ रही बात समझ में। लीज में नाम दिया जाता है लेसर लेसी। इसी तरह इसमें पार्टी सिर्फ सिंपल पर्सन होंगे, मतलब पार्टीज क्या है, टू पर्सन्स होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। और क्या है हमारे पास है, म्यूचुअली ट्रांसफर होना चाहिए। म्यूचुअली मतलब वॉलंटियर ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसफर क्या होना चाहिए हमारे पास, द ऑनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ऑनरशिप ऑफ एनदर थिंग। क्या होना चाहिए हमारे पास, म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए ट्रांसफर। अब ऑनरशिप जो है किस चीज के लिए, ऑनरशिप ऑफ वन थिंग। ठीक है हमारा, ठीक है, क्या है, ऑनरशिप ऑफ वन थिंग, एक चीज के बदले वन थिंग, किसके लिए, फॉर एनदर थिंग, फॉर एनदर थिंग। मतलब एक चीज दूसरी चीज के बदले ट्रांसफर होनी चाहिए लाजमी। मतलब ये एक ही है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, पहला एलिमेंट ये कि दो लोग होने चाहिए कम से कम। ठीक है, और उनके दरमियान में वो रजामंदी से होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफर होनी चाहिए। और ट्रांसफर क्या होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, एक चीज के बदले दूसरी चीज की ऑनरशिप। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास है, चले जाएंगे हम जो है नंबर, हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और अब 4 में क्या बात करता है, नाइदर थिंग आर बोथ थिंग बीइंग मनी। मतलब पैसे नहीं होने चाहिए, मनी जो है नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से मनी भी ना हो। ठीक है, मतलब पैसे ना हो इसमें, मतलब ना एक बंदे के पास, एक बंदा पैसे देकर कोई चीज ले हमारे पास, ठीक है, या फिर एक बंदा पैसे देकर पैसे ले, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब पैसे की बात ना हो, अगर पैसे की बात आती है तो फिर ये हो जाता है हमारे पास सेल। अगर कोई शख्स एक अपने घर किसी को दे रहा है और उसके बदले दूसरा घर नहीं ले रहा, या फिर दूसरी ज़मीन नहीं ले रहा, या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं ले रहा वो, ठीक है, उसके बदले, और उसके बदले पैसे ले रहा है, तो वो मतलब हो गया सेल। अगर वो उसी के बदले कुछ भी नहीं ले रहा, कंसिडरेशन कुछ किसी भी किस्म की नहीं आ रही, तो फिर क्या हो गया, वो गिफ्ट हो गया। क्लियर है, अब यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हम ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम चले जाते हैं इसकी लिटरल मीनिंग पर। ये डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसका मोड क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसफर, कि हाउ एक्सचेंज इज मेड, मतलब हाउ ट्रांसफर इज इफेक्टेड। ट्रांसफर बिल्कुल इसी तरह ही इफेक्टेड होगी जिस तरह हमारे पास सेल होती है। सेल के इंग्रेडिएंट्स देखें आपने, सेल के हाउ सेल मेड, जिस तरह सेल होती है इसी तरह ही हमारे पास एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज बिल्कुल इसी तरह ही होगा। क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, इसके बाद इसकी जो है मेन जो है बातें वो हम डिस्कस करते हैं। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने। अब हम चले जाते हैं एक्सचेंज की लिटरल मीनिंग। अच्छा, लिटरल मीनिंग क्या है, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ समथिंग। गिविंग एंड टेकिंग ऑफ समथिंग मतलब कुछ लेना और कुछ देना। ठीक है, कुछ देना कुछ लेना को हम एक्सचेंज कहते हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा, इसको पहले क्या कहा जाता था, अर्ली डिकेड्स में क्या जाता था, क्या कहा जाता था, अर्ली ईयर्स में इसको बार्टर कहा जाता था, मतलब तबादला करना।
मूवेबल पर चीज़ों का जो है हम एक मतलब मोबाइल दिया, मोबाइल के बदले मोबाइल लिया, ठीक है। अर्ली डिकेड्स में यही होते थे, जब पैसे नहीं थे हमारे पास, जब पैसे नहीं होते थे तो फिर हम क्या करते थे, उन चीज़ों के बदले फॉर एग्जांपल हम फार्मर वगैरह थे वो काम करते थे, खेती वगैरह बाड़ी में करते थे, वो जो फसल वगैरह शहर में लेकर जाते उसके बदले दूसरी चीज़ लेकर आते थे खाने पीने की। तो इस यही होता है हमारे पास बार्टर, मतलब पहले ये बार्टर था, पहले ज़माने में एक्सचेंज को बार्टर कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक साइड पर होनी चाहिए लाजमी। अच्छा, इसमें जो है इसके असेंशियल में क्या है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ऑनरशिप ऑफ द अनदर थिंग। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया, यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारे पास प्रॉपर्टी इमूवेबल हो या फिर हमारे पास मूवेबल हो, इमूवेबल हो या फिर मूवेबल हो, मतलब दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर एक साइड पर एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां पर एक साइड पर प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, ठीक है। वो आप आगे चलकर मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं आप? नहीं, ओरल ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, ये लाजमी है रजिस्टर हो। अगर रजिस्टर नहीं है, इफ नॉट रजिस्टर, तो फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप इसके रजिस्ट्रेशन एक्ट आप पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो एक्सचेंज है वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, हमें इनवैलिड मतलब वाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनवैलिड, ठीक है, वाइड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज के साथ हम ऑनरशिप तो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, मगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी लाजमी है, या फिर पोजीशन जो है उसके लिए प्रॉमिस किया जाए, पार्ट प्रॉमिस किया जाए, कुछ पोजीशन दे दी जाए, कुछ पोजीशन बाद में दी जाए, ठीक है, पार्टली प्रॉमिस्ड हो, पार्टली जो है पोजीशन डिलीवर्ड हो, पोजीशन लाजमी है इसमें, ठीक है। ऑनरशिप तो ट्रांसफर होती है मगर पोजीशन बाद में ट्रांसफर करनी है, जब पोजीशन ट्रांसफर होगी तो ही कंप्लीट होगा एक्सचेंज। ये आप बात नोट कर लें, इसके बाद हम एग्जांपल पे जाते हैं। जी डियर्स, अब हम चले जाते हैं इसके एग्जांपल पर। एग्जांपल क्या है कि ये ट्रांसफर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये है घर नंबर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल घर नंबर ये है 10 और ये घर नंबर है 11, हाउस नंबर 10 और हाउस नंबर 11। ये समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। ये हमारे पास है घर नंबर, इसको कर लो आप हाउस नंबर 10 और ये हमारे पास हाउस नंबर 11, ठीक है। अब ये है हमारे पास पार्टीज दो, एक ए है, ये ए का है और ये बी का है, दो पार्टीज है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है दोनों, सही है। उसमें कहा गया है कि थिंग होनी चाहिए। अब थिंग जो है एक चीज़ इमूवेबल होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों इमूवेबल है, ठीक है, फिर भी एक्सचेंज होगा, वो हम देख लेते हैं। अब क्या है, ये इस घर की कीमत है हमारे पास एक्सट्रीमली जो है मैक्सिमम जो है प्राइस इसकी है हमारे पास 30 लाख। कितनी है? 30 लाख। इसकी भी कितनी है? 30 लाख। अब ये चाहता है कि आप मेरा घर रख लो, मैं आपका घर रख लूँ। बी कहता ठीक है, मेरी ड्यूटी आपके उस इलाके में है और जो है आपकी ड्यूटी मेरे इलाके में है। फॉर एग्जांपल ए है, ए कहाँ रहता है? ए हैदराबाद रहता है, ठीक है, और बी के कहाँ रहता है? बी लाहौर रहता है, ठीक है। अब बी की ड्यूटी कहाँ है? हैदराबाद में है, और हमारे पास ए की ड्यूटी कहाँ है? लाहौर में है। तो ए का घर जो है कहाँ पर है? हमारे पास हैदराबाद में है। बी का घर कहाँ पर है? लाहौर में है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि हमारा घर एक्सचेंज हो जाए ताकि मैं वहाँ पर चला जाऊँ जहाँ पर मेरी ड्यूटी है और वो वहाँ पर चला जाए जहाँ पर उनकी ड्यूटी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे भी ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि आप मेरा घर रख लो, मैं आपका घर रख लूँ, ठीक है। आ रही बस समझ? तो ये क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई। सिंपल है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये ट्रांसफ़र हो गई। अब एक एग्जांपल इसी के साथ समझ लें, अगर ये ड्यूटी वगैरह छोड़ दें आप, ठीक है, मतलब ये घर एक ही जो है कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, ये घर जो है ये ए जो है इनका घर लेना चाहता है, बी इनका घर लेना चाहता है, मगर जो है ए का घर जो है ये घर हमारे पास 50 लाख का है, बी का घर 30 लाख का है। अब क्या होगा? ये ए जो है उसको क्या देगा?
ट्रांसफर करेगा पूरा का पूरा घर, मगर बी जो है घर तो देगा, ठीक है, घर की डिलीवरी देगा, पोजीशन देगा घर की, साथ साथ में क्या देगा, प्लस में हमारे पास 20 लाख रुपए भी देगा, 20 लाख भी देगा। अब क्या होगा, पार्टली जो मनी है ना, पार्टली मनी वो भी एक्सचेंज में आ जाएगा। सिंपल है, क्लियर है। अगर यहाँ तक कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब कुछ पैसे दिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ए है और बी है, ठीक है, ये उनकी ये ए का घर है और ये बी का घर है, ठीक है। ये ए ने इनको दिया, ये बी ने इनको दिया, ठीक है। ए के घर की कीमत है हमारे पास 20 लाख रुपए, इनके घर की कीमत है हमारे पास 18 लाख रुपए, ठीक है। 18 लाख, इसकी 20 लाख। अब 20 लाख, इसने 20 लाख का घर पूरा का पूरा बी को ट्रांसफर कर दिया। बी घर के साथ क्या ट्रांसफर करेगा, 2 लाख की कार दे रहा है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज विथ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड पार्टली मूवेबल प्रॉपर्टी कार, सही है। उसके बदले कार दे रहा है 2 लाख की, या फिर कुछ और दे रहा है, तो भी ये एक्सचेंज कहलाएगा सिंपली। अब क्या है, ए के पास है हमारे पास क्या है, पैसे हैं, ठीक है। बी का घर है, बी घर दे रहा है हमारे पास ए को जो है कितने में, 20 लाख में, ठीक है। बी अपना घर दे रहा है ए को 20 लाख में, तो क्या हो गया, ये हो गया सेल। अब ए जो है, ए को बी घर दे रहा है, ना इनसे कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, ना कोई इससे किसी किस्म की कंसिडरेशन मतलब प्राइस ले रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिफ्ट, ठीक है। अब बी जो है ए से, ए को बी जो है अपना घर दे रहा है और ए से एक जमीन ले रहा है, ठीक है, उसी वैल्यू की एक लैंड ले रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज होगा, ठीक है। सिंपल है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे इसका सेक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंपल है ये, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगता होगा ज़रूर, मगर जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की यहाँ पर एक्सचेंज होती है। प्रॉपर्टीज़ की जो है हमारे पास ऑनरशिप और ट्रांसफ़र होती है विथ पोजीशन, ठीक है। एक चीज़ के बदले, एक चीज़ की ऑनरशिप के बदले दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के साथ उसकी पोजीशन के बदले ट्रांसफ़र की जाती है, इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज। अच्छा, इस लेन देन को क्या कहेंगे, एक्सचेंज कहेंगे सिंपली। अच्छा, एक्सचेंज किस तरह होगी, एक्सचेंज जो है बिल्कुल सेल की तरह ही होगी। रजिस्ट्रेशन इफेक्ट कैसे होगी, बिल्कुल सेल की तरह ही होगी। अगर ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम सेक्शन जो है हमारे पास 119 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी डियर्स, तो नोट कर लिया आपने। अब हम चलते हैं हमारे पास सेक्शन 119 पर। 119 क्या बात करता है, राइट्स ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। मतलब ए है और यहाँ पर एक बी है। बी ने जो है, ए ने अपना घर दिया था, ठीक है, और बी से उसका घर लिया था। अब बी का जो घर था, ठीक है, बी के घर में जो उसका टाइटल था ना, वो डिफेक्टिव था। तो अब क्या है, ए ने जो पोजीशन दी है ना बी को अपने घर की, वो रिटर्न कर सकता है कि भाई आपका घर तो जो है वो जो है डिफॉल्टर है, आप तो खुद डिफॉल्टर हो, आपके खुद के पास टाइटल नहीं था। आदि वैसे किसी भी किस्म का कोई डिफॉल्ट होता है, या फिर ए जो है अपना घर बी को देता है, बी से उसका घर लेता है, मगर उसकी पोजीशन कोई और कर लेता है, डिप्राइव्ड हो जाता है उसकी पोजीशन से, तो फिर क्या होगा, वो ए जो है वो हमारे पास एंटाइटल है वो प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए, या फिर जो है अपनी प्रॉपर्टी उससे रिकवर करवाने के लिए। मतलब कैसे, ए ने अपना घर दिया एक्स और बी ने वाई घर जो है ए को दिया है। ए ने एक्स घर किसको दिया है, बी को, और बी ने वाई घर किसको दिया है, ए को। अब ए ने जो है अपना एक्स घर बी को हैंडओवर कर दिया बिल्कुल राइटफुली, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली। अब बी ने
ये वाई घर एक्स को डिलीवर तो किया मगर इसका टाइटल नहीं था। क्या नहीं था? इसका टाइटल डिफेक्टिव था। उसके पीछे जो है उसके पास तो टाइटल था ही नहीं, ठीक है। उसके मतलब जिससे बी ने परचेज किया था उसके पास कोई टाइटल नहीं था। इस तरह का कोई इशू आ जाए, कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई फॉल्ट हो इसमें, तो फिर जो है ये इनटाइटल है अपनी एक्स प्रॉपर्टी को बी से रिकवर करने के लिए। सिंपली फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना मोबाइल दूं, ठीक है, आपसे आपका मोबाइल लूं, मैं आपको अपने मोबाइल की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा हूं, ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है। मैंने आपको कहा कि ये मोबाइल मेरा है, आप ये ले, आपने मोबाइल मुझे मेरा दे दिया, आपका मोबाइल ठीक ठाक था, ठीक है, और आपके पास उसका टाइटल भी था क्योंकि आप ऑनर थे, आपने खुद ने परचेज किया था, ठीक है, या फिर आपने जिससे परचेज किया था उससे वो सारी ऑनरशिप ले ली थी। अब मेरे पास जो ऑनरशिप नहीं थी, मुझे चोरी का मिला हुआ था। अब क्या है कि मैंने वो चोरी की मोबाइल आपको दे दी, मतलब मेरे पास ऑनरशिप नहीं थी, मेरे पास टाइटल नहीं था। अब क्या है, आपके पास क्या रेमेडी है, आप जो है वो मुझे जो मोबाइल दिया है आपने, वो मोबाइल आप मुझसे रिकवर करवा सकते हैं, ठीक है, रिटर्न करवा सकते हैं। क्लियर है, सिंपल है। उसके बाद हम चलते हैं 120 पर। 120 बात करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज मतलब इसके एक्सचेंज के अंदर जो भी पार्टीज हैं उनके कौन से राइट्स होंगे और कौन सी ड्यूटी होगी। बिल्कुल वही राइट्स होंगे, वही ड्यूटी होगी जो सेल के अंदर सेलर और हमारे पास बायर के हैं, वही होगी। मतलब जो सेलर की ड्यूटीज है वही ड्यूटी यहाँ पर एक्सचेंज की होगी, और जो बायर की ड्यूटी होगी वही यहाँ पर हमारे पास इस एक्सचेंज के अंदर होगा। सिस्टम में थोड़ा रेसिप्रोकली है। क्या है कि हमारे पास जो सेलर की ड्यूटी है और जो बायर की ड्यूटी है, मतलब ये प्रॉपर्टी दे रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, मतलब एक टाइम पर ये सेलर भी है, बायर भी है, ठीक है, और ये भी एक टाइम पर सेलर भी है और बायर भी है। मतलब ये दोनों जो भी राइट्स लायबिलिटी हैं अपने सिंगल प्रॉपर्टी की, ठीक है, वो सब की जो जिस तरह सेल पर एप्लीकेबल है उसी तरह इन पर एप्लीकेबल है। मतलब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी, उसने अपनी इसकी प्रॉपर्टी ली, इसको भूल जाए आप, ठीक है। वाई को ए ने अपनी एक्स प्रॉपर्टी दी और बी ने ली, मतलब ए क्या होगा, ट्रांसफर हो गया, बी क्या हुआ, ट्रांसफर ही होगा। अब ट्रांसफर के जो राइट्स हैं और हमारे पास बी जो हमारे पास ट्रांसफर है उनकी जो ड्यूटी है, या फिर जो इनकी जो हमारे पास ट्रांसफर की ड्यूटी हो, उनके जो राइट्स हैं वो सारे के सारे राइट्स से लायबिलिटी सेल वाली एप्लीकेबल रहेगी यहाँ पर। क्लियर है। अच्छा 121 क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी। हमने एक बात की थी कि नाइदर थिंग मनी आर बोथ बीइंग मनी, मतलब जो है एक्सचेंज हो सकता है, आप घर के बदले घर ले सकते हो, घर के बदले घर और कुछ पैसे ले सकते हो, घर के बदले ज़मीन ले सकते हो, घर के बदले ज़मीन और कुछ पैसे ले सकते हो, घर के बदले घर और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो, गाड़ी वगैरह, कार वगैरह। मगर आप घर के हमारे पास पैसों के बदले घर नहीं ले सकते, घर के बदले पैसे नहीं ले सकते, और आप पैसों के बदले पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब आपके पास ए है, ए के पास कितने पैसे हैं, हमारे पास इंडियन फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रुपीज हैं 10 लाख रुपी है, ठीक है, और इनके पास हमारे पास क्या है $30,000 है। तो फिर ये एक्सचेंज हो सकता है। मैंने कहा था ना कि ये हमारे पास एक्सचेंज नहीं हो सकता, मगर इस कंडीशन पर एक्सचेंज हो सकता है जहां पर ये 10 लाख रुपए दे और बी से $300 ले, $300 ले या $3,000 ले। इस सूरत में जब इनकी मनी, ए की मनी जीनियन हो और बी की मनी भी जेन्युइन हो, ऐसा ना हो फेक मनी ना हो। मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। गारंटी मतलब जीनियननेस, जीनियननेस की आपको स्पेलिंग आती है, जीनियननेस, ठीक है, आप लाजमी लिखना इसको देखे बिना। अच्छा जीनियननेस मतलब पैसे जो है ना वो जीनियन होने चाहिए, पैसों के बदले पैसे भी एक्सचेंज की डेफिनेशन में आ जाते हैं।
मगर शर्त यह है कि वो पैसे असली हों, नकली ना हो, तो फिर ये कहलाएगा हमारे पास एक्सचेंज की डेफिनेशन में फॉल करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़ा समझाने का तरीका मेरा अलग हो सकता है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल से सिंपल आपको जो है सिंपल, जैसा कि हमारे पास प्रिसाइज और कंसाइज जो है फॉर्म में आपको जो है पेश करूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर आपको कोई शिकायत है या फिर कोई किसी किस्म की आपको बात अगर समझ नहीं आती, या फिर किसी किस्म का आप जो है मुझे मशवरा देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं मेरी, तो फिर आप मुझे जो है ना सजेशन दे सकते हैं हमारे पास मेरे कमेंट बॉक्स पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा और कोई आप लेक्चर डिमांड करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।